आप सभी के आपके पीडी यूट्यूब चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.4 को हल करने के लिए परिचय को पढ़ेंगे। अर्थात प्रश्नावली 1.4 को हल करने के लिए कौन कौन से रूल लगेंगे इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 1.4 में जो पहला टॉपिक रहेगा अर्थात इनको हल करने के लिए जो पहला रूल लगेगा वो है हमारा प्रमेय 1.5 यानी प्रमेय 1.5 क्या है। सबसे पहले जो बुक का लैंग्वेज है इसको हम समझते हैं, फिर एग्जाम्पल लेकर के क्या मतलब इसका उसको देखेंगे। तो देखिए, ये प्रमेय हमारा कि मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है, अर्थात कोई यक्स है वो एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए, अब दिमाग में होगा शांत क्या होता है, और शांत है इसी का जस्ट उल्टा आप क्लास 9 में पढ़ेंगे अशांत। यानी शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ये आप क्लास 9 में दिया गया पढ़े होंगे। अगर नहीं ध्यान है 1 मिनट के लिए हम लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई संख्या है और कैसी संख्या, परिमेय संख्या 1/2 है, हम 2 से 1 में भाग करें तो यानी इसका अर्थ ही क्या है कि 2 से 1 में भाग करना है। क्लियर। तो हमें ये देखना कि अगर कोई परिमेय संख्या है, क्लियर, यक्स कोई एक मान लीजिए यक्स के बराबर है, ये कोई यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है और वो शांत है। शांत का मतलब यही, अगर 2 से हम 1 पे भाग करें कितना आएगा, तो आप कहते हैं आधा का मतलब कितना होता है 0.5, या फिर आप भाग कर सकते हैं 2 से 1 में भाग करें 0.02 25 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 0.5 या 0.5 एक ही चीज होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई हमारे पास परिमेय संख्या है p/q के रूप का, क्लियर, और वो कैसी है, शांत है। क्लियर, कैसी है, शांत है। शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए पूरा पूरा कट गया है तो इसे शांत बोलते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि अगर पूरा पूरा ना कटे तब क्या बोलेंगे उसको, जैसे हमारे पास अगर 1/3 ये भी तो एक परिमेय संख्या है, अगर हम 3 से 1 में भाग करेंगे तो देख सकते हैं कि अगर 3 से 1 में भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ेगा 0, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटेगा 1, फिर 0 आएगा, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटेगा 1, फिर 0, 3 त्रिका 9। अर्थात ये 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। ये जो भी हमारे पास है, हम 3 से 1 में भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.3 चूंकि 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम एक बार लगा सकते हैं। ये सब पढ़े होंगे आप क्लास 9 में। तो देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, हमारा जो संख्या है 3 पूरा क्या है, बार बार कट नहीं रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, यानी यही बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसे हम बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अर्थात अशांत दशमलव प्रसार है। ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार है और ये हमारा पुनरावृत्ति और आवर्ती बोलेंगे, अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये, और ये यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर, ओके। और कोई अगर हम अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे पाई ले लेते, पाई का मान 3.14 ऐसे करते आगे चला जाता है डॉट डॉट, यानी इसमें ये भी तो अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसमें कोई भी संख्या कभी दोहराया नहीं जाएगा, सब संख्याएं अलग अलग आती है। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई अगर अपरिमेय संख्या है तो कैसी होगी, वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अगर कोई परिमेय संख्या है और पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो उसे हम बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हम बात केवल किसकी कर रहे हैं, अभी हम शांत की कर रहे हैं। यदि कोई परिमेय संख्या है और वो शांत है, अर्थात हमारे पास 1/2 है और ये शांत है, अर्थात पूरा पूरा कट गया, तो यही कहा जा रहा है कि यक्स को, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए 1/2 था, दशमलव प्रसार इसका शांत है 0.5 है, ठीक है। तब यक्स को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात ये जो हमारे पास 0.5 कहीं पे कोई लिख के दे दे हमको 0.5 और कहे कि बताइए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम आपको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और कैसी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q अभाज्य संख्याएं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5n के रूप का है। ये मेन पॉइंट है। यानी कहने का मतलब ये देखिए, शांत दशमलव प्रसार है तो इसको हम ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जिसका जो हर है, हर हमारा 2n या 5m या 2n 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 0.5 था तो इसको जैसे इससे ये प्राप्त किया तो इससे ये भी हो सकता है, अर्थात हम 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा था शांत दशमलव प्रसार, इससे हम परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए। लेकिन कैसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसका जो हर है वो हमारा 2 पावर समथिंग, चलिए 1 लगा सकते हैं, यानी 2 पावर कुछ का रूप मिल गया।
यानी 2 पावर मिलेगा या 5 पावर मिलेगा या 2 पावर और 5 पावर का मल्टीप्लाई मिलेगा, इसके अलावा कभी कुछ मिल नहीं सकता है, यही कहा जा रहा है। जैसे कोई और ले सकते हैं, हमारे पास मान लीजिए 0.25 है, अगर इसको देखें कि यह भी हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होगा, लेकिन कैसी परिमेय, चूंकि ये शांत है तो जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी उसका भी हर हमेशा कैसा होगा, ये 2 रहेगा उसमें या 5 रहेगा, 2 रहेगा या 5 रहेगा या 2 और 5 का गुणनफल रहेगा। तो हम देख सकते हैं 0.25 किसका मान है, तो 1/4 का मान है। तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 पावर n का रूप आ गया नहीं आ गया। ऐसे ही हम देखें अगर कि हमारे पास मान लीजिए अगर 0.1 है, हमारे पास मान लीजिए 0.1 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 होता है। तो देखिए ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार था, तो इसको भी हम देखिए परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी कैसी परिमेय संख्या, यानी इस प्रकार की परिमेय संख्या कि जो इसका हर है, यानी P/Q, अर्थात जो इसका Q है, इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसको हम 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का कर सकते हैं। यानी ऐसे आगे पीछे m कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, तो कंडीशन ये होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, या 2 या अकेले हो या 5 हो, ये याद होना चाहिए। इसे लिख सकते हैं 10 है ना, 2 into 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पावर n अर्थात 1 5 पावर m के रूप का मिल गया हमको। तब हम कहते हैं दिया गया जो हमारा है ये शांत दशमलव प्रसार, ये हमारा P/Q के रूप में लिखा गया है और हमें मिल गया किस रूप में, 2 पावर n 5 पावर m के रूप का। केवल इस प्रमेय से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीखे हम ये सीखे कि अगर कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या है और वो शांत दशमलव प्रसार है, तो जो परिमेय संख्या होगी तो उसका जो हर होगा अर्थात Q, उसे हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का लिख सकते हैं, या अकेले 2 पावर m ही हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, या 2 पावर m ही हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत, या 5 पावर m हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, यानी इन्हीं रूप का होना चाहिए। अगर आप कहें कि क्या ये हमारा नहीं हो सकता इसके अलावा, तो कभी भी कोई भी अगर शांत दशमलव प्रसार है तो कभी भी इसके अलावा नहीं हो सकता। कोई भी आप दुनिया की शांत दशमलव प्रसार ले लेंगे, उसको आप अगर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो 100% श्योर है कि उसमें 2 या तो खाली 2 ही हो या तो खाली 5 ही हो या 2 और 5 दोनों विद्यमान, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, नहीं तो शांत ही दशमलव प्रसार नहीं होगा। क्लियर, ये प्रमेय 1.5 कहता है। इसी के बाद जस्ट अपोजिट इसी का रहेगा प्रमेय 1.6 कि उसमें क्या दिया रहेगा, उसमें यह रहेगा अभी तक हमें दशमलव प्रसार दिया है कि कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब उसके हम परिमेय को यानी उस परिमेय संख्या के हर को क्या था हमारा किस रूप में दिया गया है, 2 पावर n, यानी जो P/Q है तो उसके Q को हम 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा ये वाला, लेकिन अगला जो होगा वो हमारा इसी का अपोजिट होगा। क्या चीज, कि अब हमें कोई परिमेय संख्या दी होगी, ये बताना होगा शांत है कि अशांत है। ये शांत तभी होगा जब इसका जो हर होगा अर्थात Q ये 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होगा। क्लियर, चलिए इतना नोट करें, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर हम आगे देखते हैं अगले पार्ट में। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 1.6। ये प्रमेय हमारा कि मान लीजिए x बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब वही पुराना कि दो संख्या सहअभाज्य तभी कहलाती हैं यदि दोनों में कोई भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, जैसे 3-5 है, 3-5 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे ऐसे हम ले सकते हैं 2 और 3, ये भी सहअभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 2 और 4 ले ले, ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें एक गुणनखंड है, अर्थात 1 से भी 2 कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, और 2 से भी ये दोनों कट जाएंगे। 2 से देखिए 2 भी कटा, 2 से 4 भी कट रहा है, यानी एक के अतिरिक्त एक संख्या ऐसी है जिससे दोनों संख्याएं कट जा रही हैं, इसलिए 2 और 4 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्लियर, चलिए सहअभाज्य का मतलब यही समझना है कि दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड से तात्पर्य यह है कि एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से दोनों संख्याएं ना कटे। बस देखिए कि मान लीजिए x बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य है, एक ऐसी परिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी जस्ट इसी का अपोजिट जो हम लोग पहले देखे थे उसी का अपोजिट है ये, और इसका अपोजिट वो है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या हो जाए, जैसे हम पुराना जो लिए थे वही एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 है। क्या हम यहां से देख करके बता सकते हैं कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? जरूरी थोड़ी 1/2 है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, फिर 1/7 हो सकता है, 1/9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी क्या हम इसको देख करके दशमलव प्रसार बता सकते हैं बिना भाग किए कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, क्या होगा? क्लियर? तो हमारे पास यही रूल है कि अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो हम इसको देख करके तुरंत बता देंगे ये शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो देख सकते हो 1/2 है, इसका जो हर है तो 2 है, ये एक्चुअली में इस रूप का है कि यानी 2 पावर n और 5 पावर m। हमें कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसके हर को देखना है, हमें केवल उसके हर को देखना है। अगर उसका हर हमें 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का मिल गया तो तुरंत कह देंगे दी गई परिमेय संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार है। तो देख सकते हो 1/2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो तुरंत कह देंगे ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 पावर 1 लिख सकते हैं इसको। जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों इसमें उपस्थित हो, कोई एक रहेगा, 2 रहेगा तब भी काम बन जाएगा, 5 रहेगा तब भी काम बन जाएगा, या 2 और 5 दोनों रहे तब भी काम बन जाएगा। केवल ये देखना है कि इनके अतिरिक्त कुछ और नहीं आने चाहिए बस। तो देख सकते हैं हम कि 1/3 है, क्या इसमें 2 और 5 है क्या, या केवल अकेले 2 है, या अकेले 5 है, या 2 और 5 दोनों उपस्थित नहीं है? इसे हम बोल सकते हैं ये शांत नहीं है, अर्थात ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो आप 1/3 अर्थात 3 से 1 में भाग करेंगे तो कभी भी पूरा कटेगा नहीं। क्लियर? आप देख भी सकते हैं 3 से 1 में भाग करते हैं 0.333 डॉट डॉट करता है, चला जाता है। तो वही है कि बिना भाग किए हम देख करके कोई परिमेय संख्या है तो बता सकते हैं कि ये हमारा शांत है कि अशांत है। तो 1/4 है, तो इसमें देख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की घाते 2। तो देखिए 1 यहाँ पे 2 की घाते n का रूप मिल गया, तुरंत कह देंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? ये शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही 1/7 है, तो यहाँ पे हम 7 दिया गया, क्या इसमें 2 और 5 है क्या? कोई कुछ नहीं है, तुरंत कह देंगे ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा? अशांत। 1/9 है, इसमें ना 2 है ना 5 है, ना 2 और 5 दोनों है, कुछ नहीं है, तुरंत कह देंगे ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। आप भाग करेंगे तब भी देखेंगे पूरा कटेगा नहीं है, तो हमको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम नीचे कोई भी परिमेय संख्या होगी तो हम डायरेक्ट उसके हर को पकड़ेंगे, अर्थात P/Q टाइप का होता है तो उसके हम Q को पकड़ेंगे। यही Q अगर हमारा 2 पावर n 5 पावर m के रूप का आ गया, तुरंत हम बिना कुछ देखे कह देंगे कि ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही आप ले सकते हो 1/10 है हमारे पास, अगर ये शांत है का शांत ये देखना है, इसे हम लिख सकते हो 1/2 × 5। तुरंत देख रहे हैं ये 2 पावर n, पावर का मतलब क्यों कहा जा रहा है? कुछ भी हो, क्योंकि 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, सबकी पावर, यानी 2 पावर n 5 पावर m इस रूप का मिल गया, तुरंत हम कह देंगे ये क्या हमारा शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत। ऐसे ही 1/100 अगर ले ले, कुछ भी जरूरी थोड़ी 1/, ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 3/, ले लेते हैं, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें किधर देखना है? हमें इसके हर को देखना है। अगर हर हमारा, अगर Q जो है हमारा ये 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का आ गया, तुरंत हम बिना सोचे कह देंगे दी गई परिमेय संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए यहाँ पे 3/10 है, तब भी हम कह देंगे, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ये भी हमारा शांत हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे दुनिया की कोई संख्या हो तो आप तुरंत वो इसका हर पकड़िए, हर देखिए, अगर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का आ गया, तुरंत बोलिए शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर? तो ये पहचान हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या होगी, यदि उसका हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है तो दी गई परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार होती है। क्लियर? चलिए, तो आप इस प्रकार कोई भी परिमेय संख्या होगी जिसके हर को आप देखेंगे, अगर ये इस रूप का आया तुरंत लिख देंगे शांत, अदरवाइज अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर? ये प्रमेय 1.6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला देखते हैं, अगला प्रमेय। चलिए देखते हैं प्रमेय 1.7 है कि मान लीजिए x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन, अर्थात हमारे पास कोई परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार की है कि Q अर्थात जो उसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। अभी तक क्या पढ़ते थे? उसका अभाज्य गुणनखंडन यदि 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होता था तब हम रूल लगाते थे, लेकिन अब ये देखना है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है P/Q के टाइप का तो उसके हर को देखेंगे Q को, यदि वो 2 पावर n
5 पावर m के रूप का नहीं है, जहां यन एम ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ऐसा तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का होता है तब कैसा होता है? तब शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अगर यही नहीं होगा तब शांत ना होकर के डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? अशांत होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय इसलिए आवर्ती होता है। क्लियर? चलिए, तो हम एक लाइन में क्या समझे? हम ये समझे कि यदि कोई परिमेय संख्या x बराबर p अपान q है, यानी यदि कोई परिमेय संख्या हमारे पास x इक्वल टू p अपान q है, तो उसका जो q है अर्थात उसका हर यदि 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, तब जो दी गई परिमेय संख्या होगी उसका जो प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। चलिए समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास 1/3 ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब प्रमेय था तो इस वजह से हम फिर से लेके बता देते हैं। 1/3 है तो क्या इसका जो हर है, हमें अंश से कोई मतलब नहीं, हर इसका 3 है, क्या इसमें कहीं पे 2 आया है, कहीं 5 आया है? कहीं नहीं आया। तुरंत हम कह देंगे ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि हम देख सकते हैं 3 से 1 में भाग करेंगे तो 0.333 ऐसे आता चला जाता है, अर्थात 0.3 बार लगाते हैं, यानी 3 की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात 3 की आवृत्ति बार बार होती है। तो ऐसे हम ले सकते हैं, कोई आप ले लीजिए कि केवल क्या नहीं होने चाहिए? 2 और 5 नहीं होने चाहिए, 3 है, 4 लेंगे तब तो शांत हो जाएगा। चलिए हम 5 लेंगे तब भी शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 हो जाएगा। इसी को छोड़ करके चलिए हम 7 ले लेते हैं, तो देखिए 7 है, चूंकि 2 और 5 नहीं, तुरंत कह देंगे ये भी हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आप 7 से 1 में भाग करेंगे, देखेंगे ये कटेगा नहीं, ये कुछ संख्या जाने के बाद ये रिपीट होने लगेगा, यानी बार बार हो जाएगा। तो क्लियर? कितनी बड़ी ये अप्रोच है, केवल हम देख करके कोई परिमेय संख्या बिना भाग किए बता सकते हैं कि ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। क्लियर? ऐसे आप कोई और ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2/7 हो, तब भी वही रूल, जो 2/7 के ऊपर चर्चा का जो हम बात करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, वही चीज 1/7 भी है। ये भी हमारा अशांत लेकिन आवर्ती। ध्यान रहे कि ये परिमेय है तो आवर्ती लगाना निश्चित तौर पे एकदम लाजमी है कि इसको हम लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1/7 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी भी अनावर्ती नहीं होती है, अर्थात ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगी। आवर्ती मतलब वही बार बार दोहराना। ऐसे 2/7 है, ये भी अशांत है आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अर्थात इसे बोलते हैं अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कब होता है? जब अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्लियर? एक्सपेंशन विस्तार है ना। चलिए ऐसे करके हम कोई भी संख्या हमारे पास होगी, कोई भी परिमेय संख्या, हम देख सकते हैं कि ये हमारा अशांत है कि नहीं है। तो अशांत के लिए केवल यही देखना है, क्लियर, कि उसका जो हर है ये 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं आए। अगर ये नहीं आया तो तुरंत हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का। कुछ भी ले सकते हैं हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक 21 ले लिए, 21 ले लिए, तब भी देख सकते हैं 1/7 × 3 आ गया। क्या इसका जो हर है ये 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है? तो नहीं है, तो हम कह देंगे ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका जो हर है अर्थात q 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा प्रमेय था, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 1.4 देखते हैं, तो इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं अगले पार्ट में प्रश्नावली 1.4।